साथियों, आज मैं आपको दिल्ली पुलिस का सिलेबस बताने वाली हूँ। तो सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक क्लास को देखेंगे और अच्छे से पहले सिलेबस को समझेंगे। डियर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे फिर एसएससी का एग्जाम हो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने नंबर ऑफ मार्क्स रहने वाले हैं, कितना घंटा हमें मिलने वाला है एग्जाम सॉल्व करने का, और नेगेटिव मार्किंग क्या होने वाली है, जिसके बेस पर हम आगे अपनी तैयारी को करेंगे। तो चलिए पहले आपको दिल्ली पुलिस का सिलेबस बताते हैं, फिर जीके जीएस में हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं वो हम आपको आगे की क्लास में बताने वाले हैं। तो ध्यान से सुनेंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेबस सन 2025 के बारे में हम जानेंगे। एग्जाम पैटर्न डिटेल्स क्या है वो आप देखें, सब्जेक्ट नेम देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और मार्क्स देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ही जो हमारा सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट नेम है वो क्या है? जीके जीएस एंड करंट अफेयर, जो कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो आप ध्यान रखेंगे, जीके एंड करंट अफेयर से या जीएस से कितने एग्जाम में आएंगे? 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 मार्क्स के रहने वाले, मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर, ये आपने ध्यान है। और जीके जीएस करंट अफेयर की जिम्मेदारी किसकी है? वो मेरी है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस कराने वाली हूँ। अभी हम कौन सी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो भी आपको बताने वाले, तो अंत तक क्लास में सभी ने जुड़े रहना। देन बात करते हैं रीजनिंग। दूसरा अपना सब्जेक्ट है रीजनिंग। ये भी काफी अच्छा रोल प्ले करता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में। वो कैसे, अभी हम समझेंगे। भाई, दिल्ली पुलिस में कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? 25 क्वेश्चन आते हैं। क्या ध्यान रखेंगे? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 25 ही नंबर के हैं। देन हम थर्ड पे आते हैं मैथ। भाई, मैथ से काफी स्टूडेंट को बहुत डर लगता है कि मैम मैथ कहाँ से करे, और हमें तो मैथ समझ में ही नहीं आता है। तो इतना बड़ा रोल मैथ का नहीं है। मतलब कि अगर आपका ठीक ठाक मैथ है ना, कि अगर आप 6 से 7 प्रश्न या 7 से 8 प्रश्न बना लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। तो मैथ का जो है, ये हमारा थर्ड सब्जेक्ट है मैथ, और इसमें कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? सिर्फ 15 क्वेश्चन मैथ के आने वाले हैं और 15 ही नंबर के ये रहने वाले हैं। देन हम बात करें कि भाई फोर्थ सब्जेक्ट कौन सा है, तो फोर्थ सब्जेक्ट पे आएंगे डियर फ्रेंड्स, ये है अपना कंप्यूटर। क्या भाई? कंप्यूटर सब्जेक्ट से भी यहाँ पर क्वेश्चन आने वाले हैं, और वो भी कौन आपको कवर कराएगा? मैं ही कवर कराऊंगी। क्वेश्चन जितने आप लगाएंगे कंप्यूटर से उतना ही बेनिफिट होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ में थ्योरी करेंगे, तो वो आपको रणनीति आगे बताई जाएगी। तो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं और 10 ही नंबर के रहने वाले हैं। मेरा सब्जेक्ट जो है, जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और जो कि 2 साल से मैं यूट्यूब पर पढ़ा भी रही हूँ, वो जीके जीएस और करंट अफेयर है। और जीके जीएस करंट अफेयर का ही सबसे बड़ा रोल है। और बहुत सारे स्टूडेंट को जीके जीएस को याद करने में, करंट अफेयर को याद करने में बहुत दिक्कत होती है। लेकिन जब से मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट किया तो स्टूडेंट का फीडबैक है कि मैम जब आपसे पढ़ते हैं ना, मजा आ जाता है, क्लास में ही हमें सारी चीजें याद हो जाती है। और ये प्रूफ बच्चों ने दिया भी है, लाइव क्लासेस में, लाइव चैट में। एसएससी जीडी की हमने आपको तैयारी कराई, भर भर के जीके जीएस से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए, जो कि हमने क्लास में कराए। चाहे वो पंचवर्षीय योजना रही, पॉलिटी से क्वेश्चंस रहे, चाहे वो हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहे। ऐसे ही हमने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आपको सीरीज स्टार्ट कराई थी, जिसमें हमने 9 बजे से हमारी यूट्यूब पर क्लास होती है, 9 बजे से 2-2, 3-3 बजे तक मैंने आपको क्लास कराई, 12-12 घंटे की मैराथन कराई, 6-6, 7-7 घंटे मैंने आपको पढ़ाया। तो अब भी बहुत ऐसे ही शानदार तरीके से हम दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले हैं। तो जो महत्वपूर्ण रोल है वो जीके जीएस का रहने वाला है, और यही जीके जीएस करंट अफेयर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो पॉलिटी करने वाले हैं। पॉलिटी से, क्योंकि डियर फ्रेंड्स 8 से 10 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण रोल पॉलिटी ही प्ले करता है। और पॉलिटी डियर फ्रेंड्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि पीवाईक्यू, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आगे रणनीति भी शेयर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। कोई भी एग्जाम हो, ये तो हम दिल्ली पुलिस की एग्जाम की बात कर रहे हैं, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ले लो, या यूपीएससी हो, या स्टेट लेवल पीसीएस हो। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सिलेबस जानना। अब हमने सिलेबस जाने, अब क्या है कि मैम जीके जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, ये भी बच्चों को नहीं स्टार्टिंग में आते ना, तो ये तैयारी में नहीं पता होता है। जीके जीएस में अपने को क्या, हिस्ट्री तीनों, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हमें इकोनॉमी पढ़ना है, हमें
साइंस पढ़ना है, साइंस में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा पढ़ना है हमें। और हमें क्या पढ़ना है भाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, स्टैटिक जीके भी हमें कवर करना है, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स आ जाएगा, अवार्ड्स आ जाएंगे, ये सारी चीजें हमें जीके जीएस में पढ़नी है। कोई ऐसे नहीं दिया है कि सब्जेक्ट वाइज दिल्ली पुलिस में डिफाइन नहीं किया गया है कि प्राचीन भारत के इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से, मौर्य से ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं दिया गया है। ऑलमोस्ट हमें सारी चीजों को ही कवर करना पड़ेगा, लेकिन हम वही चीज कवर करेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्या प्राग ऐतिहासिक काल से क्वेश्चन आते भी हैं या फिर संविधान संशोधन से क्वेश्चन आते ही हैं, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। हमने दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, एसएससी के देखे, तो उनके बेस पर हमें पता चल जाता है कि भाई अगर हम पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं कि संविधान संशोधन से हर बार क्वेश्चन बने, ना सिर्फ दिल्ली पुलिस में हमने देखा बल्कि आरपीएफ कांस्टेबल में, जीडी में, एसएससी में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मतलब संविधान संशोधन से क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आर्टिकल्स को हम कवर करेंगे। देन हमने देखा है अभी दिल्ली पुलिस के पीवाईक्यू सॉल्व किए भाई, मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक अधिकार से हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले हम वही टॉपिक को कवर करेंगे जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चंस आने हैं, और बाद में तो फिर छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए। लेकिन एग्जाम का पैटर्न कैसे पता चलता है, हमें पीवाईक्यू से पता चलता है। जैसे कि मैं हमेशा आपको गाइड करती हूँ, पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को जानना है, जो कि हमने जान लिया। फिर आपको क्या करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। और मेरा तरीका यही है कि भाई मैं पहले आपको थ्योरी कराऊंगी और फिर पीवाईक्यू में साथ साथ बताते हुए चलूंगी कि देखो भाई यहाँ से क्वेश्चन आए हैं जो मैंने टॉपिक आपको कराया, तभी आपको भी यकीन होगा कि भाई जो अपनी मैडम करा रही है ना वो एकदम सही करा रही है। चलिए, तो भाई ये तो हमारा सिलेबस, और एक बार हम बता देते हैं कि आपको टाइम कितना मिलने वाला है। तो टाइम जो है वो मिलने वाला है आपको 90 मिनट। 90 मिनट में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। कितना, 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 100 है, और टोटल मार्क्स कितने हैं, 100 है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कितना, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ये भी मतलब, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग का भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और उसमें एक आपका गलत हो जाता है, तो भाई एक सही काट लिया जाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम चलते हमारा, हम जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं थ्योरी, वो हम क्या करेंगे, थ्योरी के साथ साथ हम आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और आपको पीवाईक्यू भी सॉल्व कराते हुए चलेंगे। मतलब कि जैसे अगर पहले सिलेबस बता देती हूँ, पहला टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं वो बताऊंगी। जैसे पहला टॉपिक हमारा संविधान रहने वाला है पॉलिटी में, तो संविधान को पहले जानेंगे, संविधान के बारे में देखेंगे कि आखिरकार संविधान है क्या, संविधान को बनाने की जरूरत क्या महसूस हुई, कितने दिन में संविधान, ये सारी थ्योरी को मैं आपको समझाने वाली हूँ। देन फिर मैं साथ साथ, मेरा तरीका यही है, जब भी मैं थ्योरी भी समझा रही होती हूँ ना, तो साथ साथ पीवाईक्यू भी बताते हुए चल रही होती हूँ, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू सारे सॉल्व कर रखे। एसएससी, सीजीएल हो, सीपीओ हो, जीडी हो, चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या आरआरबी ग्रुप की हो, तो दिमाग में चलते रहता है कि यार यहाँ से क्वेश्चन बने, यहाँ से। तो थ्योरी के साथ साथ हम आपको क्वेश्चन आंसर भी कराते हुए चलेंगे। फिर जैसे आधे घंटे में थ्योरी समझा दी, आधे घंटे में मैं आपको क्वेश्चन लगाऊंगी कि देखो जो मैंने थ्योरी कराई है वहां से कैसे दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सिलेबस को जान लेते हैं। दिल्ली पुलिस का जो हमारा सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का, उस पर ध्यान देते हैं। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट सिलेबस हम जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। चलिए भाई, दूसरी स्लाइड पर मूव करते हैं और जानेंगे सारी चीजों को। टॉपिक हमारे क्या क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। क्या भाई, पहला ही टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास, कि भारत का संवैधानिक विकास कैसा हो। इसमें हम बहुत सारी चीजों को जानेंगे। पहले हमें संविधान पढ़ना है, देन संविधान सभा। संविधान किसके द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। इसको भी डिटेल में जानेंगे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा में महिलाएं की संख्या कितनी थी, जो कि ऑलरेडी दिल्ली पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देन संविधान सभा की प्रस्तावना, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से कि संविधान में कितनी बार, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, संविधान की हृदय या आत्मा किसे कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हम कराएंगे। पहले मैं आपको
संविधान की प्रस्तावना अच्छे से समझाऊंगी, जो कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और एंड तक आते आते कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देन संविधान की विशेषताएं, भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। जैसे कि अपने प्यारे भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है, ये भारत की विशेषता है। भारत में कैसी सिटीजनशिप है, यानी कि नागरिकता है, एकल नागरिकता है, यह भी संविधान की विशेषता है। भारत में कैसी व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था, हमने कहाँ से ली है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। फंडामेंटल राइट हमें दिए गए, तो ये सारी संविधान की विशेषता है। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है हमारे भारत का संविधान, यह भी एक भारत के संविधान की विशेषता है। और यहाँ से ऑलरेडी न सिर्फ दिल्ली पुलिस आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया, पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान कैसा है, अंशतः कठोर है, लचीला है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंशतः कठोर और लचीला, सारी चीजों को हम आगे क्लास में जानने का प्रयास तो करेंगे ही करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा हमारा टॉपिक क्या है, संविधान के स्रोत। क्या ध्यान रखेंगे, संविधान के स्रोत, संविधान के स्रोत को जानेंगे, यानी कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जैसे अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, कनाडा के संविधान से क्या लिया, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने क्या लिया, जैसे संसदीय व्यवस्था ली। तो ये सारी चीजों को हम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जानेंगे। फिक्स है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनना ही बनना है। चलते हैं हम 6 पर। 6 टॉपिक हमारा क्या है, संविधान के भाग, पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, 25 है। अगर ऑप्शन में 22 दिया है तो 22 लगाएंगे, क्योंकि भारतीय संविधान के मूल में कितने भाग थे, 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में परिदृश्य चेंज हो गया है। वर्तमान में अगर आप में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूछेंगे तो आप लगाएंगे 25 भाग, जो कि जैसे 4 का है, यानी कि मूल कर्तव्य बाद में ऐड हुए, 9 का बाद में ऐड हुआ, 300 का, अगर हम इनको लगाते हैं तो क्या भाई हमारे कितने भाग हो जाते हैं, 25। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम जाएंगे। अगर शेड्यूल की बात करें, शेड्यूल कितनी है, अनुसूचियां कितनी है, पहले 8 थी अब 12 है। और अनुच्छेद की बात करें तो 448 से अधिक अनुच्छेद वर्तमान में हो चुके हैं। सारे भाग को जानने का प्रयास करेंगे। जैसे भाग 1 में क्या है, फिर हम भाग के थ्रू पढ़ेंगे और सारे इंडियन पॉलिटी को हम कवर कर लेंगे, क्योंकि 25 भाग है, 25 भाग में ही सारी पॉलिटी समाहित है। क्या है, पहला भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि यूनियन एंड स्टेट। संघ शासित प्रदेश कितने हैं, यानी कि हम जानेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेशों को, और 28 स्टेट के बारे में हम जानेंगे। तो पहला ही टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1 में पढ़ना है। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप, भाग 2। हाँ, पूछ लेते हैं डायरेक्ट दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन, मैं साथ साथ बताते हुए इसलिए चल रही हूँ कि ये टॉपिक कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछ लेते हैं नागरिकता का वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। अगर आर्टिकल पूछेंगे 5 से 11, आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भाग 3 देखेंगे मौलिक अधिकार, भाई फेवरेट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, स्टेट लेवल पीसीएस का एग्जाम हो, मौलिक अधिकार से इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मौलिक अधिकार देखेंगे और डिटेल में जानेंगे। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें पढ़ना है, यानी कि डीपीएसपी को हम जानेंगे। फिर भाग 4 का, भाई हमने देखा है हर शिफ्ट में दिल्ली पुलिस के भाग 4 का, यानी कि मूल कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा गया, फंडामेंटल ड्यूटी वर्तमान में कितनी है, पहले कितनी थी, मौलिक कर्तव्य क्या पहले से भारत के संविधान में थे या नहीं थे, बाद में कब ऐड किया गया, ये सारी जानकारी को हम अच्छे से समझने वाले हैं। नेक्स्ट पे चलिएगा, भाग 5 में देखेंगे, भाग 5 संघ सरकार, क्या भाई यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है। संघ सरकार के बारे में जानेंगे कि संघ सरकार में कौन कौन समाहित है, किन किससे मिलकर संघ सरकार बनती है। क्या राज्य सरकार के बारे में जानेंगे, राज्य सरकार में सुप्रीम कौन है, फिर कौन आते हैं, पूरा पूरा हम जैसे राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, गवर्नर, सबके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पर हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सारी चीजों के बारे में जानेंगे। न्यायपालिका, कार्यपालिका, सभी चीजों के बारे में हमें अच्छे से जानना है। भाग 7 निरस्त हो चुका है, ये एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। भाग 8 देखो, शहर राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे। भाग 9 भाई 3 स्टार लगा ले, ये टॉपिक कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंचायत से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कैसे, थ्योरी के माध्यम से हम क्वेश्चन कराने वाले हैं, आराम से देखेंगे। पंचायत पे हमारे 2 लेक्चर आराम से लगने वाले हैं। नेक्स्ट देखो 9 का नगर पालिका,
पंचायत और नगर पालिका को बाद में संविधान में ऐड किया गया था, वो भी जानेंगे। 9 ख देखेंगे सहकारी समितियां। यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनता है, जहां से बन रहा है मैं साथ साथ वो भी बताते हुए चल रही हूँ। अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र भाग 10 में हम पढ़ेंगे। भाग 11 देखें संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ जो हमारे भाई यूनियन है और हमारे स्टेट है, उनके बीच में रिलेशन कैसे है, तो उनको जानेंगे, अच्छे से जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। भाग 12 में आएंगे तो वित्त, संपत्ति और समुदाय। जैसे कि अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, मौलिक अधिकार का में पहले हमारे कितने मूल अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। 7वां जो मौलिक अधिकार था डियर फ्रेंड्स, वो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था, यानी कि संपत्ति का अधिकार था। लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया गया। और किस भाग में पहुंचा दिया गया? भाग 12 में। तो अगर पूछ ले कि संपत्ति के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस में और बाकी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपका आंसर क्या होगा? भाग 12 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। क्या संपत्ति का अधिकार अब एक फंडामेंटल राइट है? तो आपका आंसर क्या होगा? नहीं, अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अब संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? यह एक लीगल राइट बन गया। किस अनुच्छेद? भाग तो हमने जान लिया है, भाग 12 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन है। और अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो 300 का आपने आंसर लगा के आना है। नेक्स्ट पे चलो, भाग 13 में हम क्या जानेंगे? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम का वर्णन है। भाग 14 जो कि काफी महत्वपूर्ण है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 14 में है। और यूपीएससी से अभी भी आरपीएफ कांस्टेबल में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछा गया, और आगामी एग्जाम चाहे दिल्ली पुलिस हो, एसएससी के एग्जाम्स हो या आरआरबी का एग्जाम हो, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यूपीएससी से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है? यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यूपीएससी का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में देखा गया। तो यूपीएससी की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मैंने यूट्यूब पर ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराया था कि यहाँ पर जीके जीएस करंट अफेयर आपकी प्रीति सिंह मैम आपको पढ़ाती है, और वर्तमान में यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है? प्रीति सिंह की जगह शोधन करके आना है। जिन स्टूडेंट ने क्लास देखी थी वो तो बढ़िया आंसर लगा के आए हैं। तो ऐसे ही हम कुछ ट्रिक के माध्यम से अपने मजेदार तरीके से इंडियन पॉलिटी और बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं। देन 14 का देखो, अधिकरण। क्या 14 का में अधिकरण है? यहाँ से वैसे इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट पे चलिएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? 15 नंबर टॉपिक देखिए, निर्वाचन। भाई यहाँ से तो फिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनके संबंध में कुछ उनको विशेष उपबंध दिए गए हैं, विशेष आरक्षण दिया गया है। तो वो हम किस में पढ़ेंगे? वो हम भाग 16 में पढ़ेंगे। भाग 17 दिल्ली पुलिस में भाई कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी हम अच्छे से कवर करेंगे। राजभाषा का वर्णन है भाग 17 में। भाग 18 में आ जाओ, आपात उपबंध। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है, आपात उपबंध। जैसे पूछ ले भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, तो हमने आपको ट्रिक से भी याद कराया था और अभी तो विस्तार में हम जानेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे, भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, आर्टिकल 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। इसमें क्या है हमने ट्रिक से नोट कराया था, आप लिखेंगे इसमें एनई नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल, ऐसी नोट करो, स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपातकाल, और FE फाइनेंस इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल। और पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लग चुकी है, तो आंसर लगा के आएंगे 3 बार। स्टेट इमरजेंसी कितनी बार लग चुकी है, तो नोट करें कई बार लग चुकी है ये तो। देन अगर हम बात करें फाइनेंस इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल, क्या भारत में एक बार भी लगा है या नहीं? पीसीएस में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, तब आपका आंसर क्या होगा? भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, ऐसी सिचुएशन भारत में अब तक नहीं आई है। तो वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ये भी हम अच्छे से जानेंगे। देन परिकरण, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, भाग 19 से इसको आप छोड़ भी सकते हैं। भाग 20 पे आ जाइए, काफी महत्वपूर्ण है और अच्छे से
कई बार हमने देखा दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया। भाग 20 किससे रिलेटेड है? संविधान संशोधन से। पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेते हैं कि संविधान में संशोधन किस भाग के तहत किया जाता है, तो भाग 20, ध्यान रखो। चलिए, देन अगर आपसे पूछ ले संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? आर्टिकल 368। और संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। पूरे विस्तार से हम जानने वाले हैं भाग 20 को भी। देन भाग 21 देखेंगे, विशेष उपबंध है। और फिर भाग 22 देखेंगे, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी और निरंतर। यहाँ से भी इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो साथ साथ हमने आपको इंडियन पॉलिटी का सिलेबस भी बताया, और कल से अपनी प्रॉपर तरीके से इंडियन पॉलिटी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान पढ़ने वाले हैं। पहले हम संविधान को ही अच्छे से जानेंगे। जब आप संविधान को अपने भारत के अच्छे से जान लेंगे तो फिर बाकी चीजें आपको बहुत इजी लगने वाली है। तो कल से प्रॉपर तरीके से अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले पॉलिटी ही स्टार्ट कर रहे हैं। अपने कितने टोटल टॉपिक है? 22-23 टॉपिक है। तो मुश्किल से 20-25 दिन में ये अपना पॉलिटी खत्म हो जाएगा। फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। बताइएगा आपको दिल्ली पुलिस का सिलेबस कैसा लगा, और अंत तक सभी ने वीडियो को देखना है। जो पॉइंट मैंने लिखवाए हैं वो नोट भी करना है, और इसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर ही मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपको कल क्लास के साथ। संविधान सबने अपने स्तर पर भी पढ़ के आ रहे हैं ताकि आप अच्छे से सारी चीजों को समझ पाए। जय हिंद, जय भारत।